आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुछ बोलने से पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इंसान बनाया है। तो मैं चाहता हूँ ऊपर वाले के लिए एक जोरदार जबरदस्त ताली हो जाए दोस्तों। थैंक यू। दूसरा धन्यवाद मेरे माता पिता का, जो मुझे इस संसार सागर में इस दुनिया में लेके आए। तो मेरे माता पिता के लिए जोरदार और जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। और तीसरा धन्यवाद उस ग्रेट पर्सनालिटी के लिए जिन्होंने मुझे इस बिजनेस प्लान को दिखाया, इस बिजनेस की जानकारी दिखाई और इस बिजनेस में लेके आया। मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणा के स्रोत श्री राम भरोस जी सर के लिए जोरदार जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। जोरदार और जबरदस्त ताली लेके होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। और चौथा धन्यवाद दोस्तों, आज बहुत कुछ बोलने को तो जी करता है मेरे दोस्तों, पर शब्द बाहर नहीं आते मुंह से कि उनका शुक्रिया अदा, उनके बारे में, उनका नाम मैं कैसे मेरे मुख से ले पाऊं दोस्तों, जिन्होंने आज मेरे जीवन को बदल के रख दिया दोस्तों। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार के ऊपर उन्होंने इतना ऋण चढ़ा दिया, उसको मैं तो क्या, मेरी पीढ़ी भी नहीं चुका सकती दोस्तों। तो चौथा धन्यवाद मेरे आदर्श, मेरे महागुरु, मेरे मेंटर्स श्री विजय सिंह जी रावत के लिए जोरदार जबरदस्त ताली हो जाए दोस्तों। जोरदार वाली दोस्तों म्यूजिक के साथ। थैंक यू दोस्तों। सर ने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं दोस्तों। आपको ऐसा लग रहा होगा, साथियों, कुछ मेरे बारे में बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज आप लोगों को फंक्शन इवेंट्स देखने को मिल रहा है दोस्तों, बिजनेस में मेरी भी कुछ इसी प्रकार से एंट्री हुई दोस्तों। थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन जरूर करवाना चाहूंगा। नाम मेरा सीताराम मेहड़ा, फ्रॉम झालावाड़ राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। इस बिजनेस में आने से अगर पहले की बात की जाए तो मैं पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के रूप में काम किया करता था दोस्तों। सेल्समैन के रूप में, जहां पे मेरा काम था डीजल और पेट्रोल भरने का। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई मैंने करी थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना हुआ करता था कि हमारे घर में, हमारे पूरे परिवार में, खानदान में सरकारी कर्मचारी कोई नहीं हुआ करता था। तो मेरे पापा का सपना हुआ करता था कि मेरे घर में भी कोई न कोई सरकार में नौकरी करने वाला कोई ना कोई बंदा होना चाहिए। इसलिए मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, खेतों में मजदूरी की, पत्थर की खदानों में काम किया और मुझे बहुत मेहनत करके, रात और दिन मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, मुझे ग्रेजुएशन करवाया। पर कहीं ना कहीं मेरी नौकरी नहीं लग पाई। और जब नहीं, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति की कहीं नौकरी नहीं लगती है तो कोई न कोई या तो प्राइवेट स्कूल में चला जाता है या कहीं ना कहीं प्राइवेट जगह, फैक्ट्रियों में, कारखानों में नौकरी की तलाश के लिए चला जाता है। यस या नो दोस्तों? तो दोस्तों, पढ़ा लिखा तो मैं भी था, बहुत सारी जगह आवेदन किए, बहुत सारी जगह फार्म भरे, पर कहीं ना कहीं मेरा नंबर नहीं आता था। तो जब नंबर नहीं आता, वैसे समय भी निकल रहा था, समय बीत रहा था और मेहनत में कर रहा था, रात दिन मेहनत कर रहा था और कोशिश हर बार
उम्मीद यही रहती थी कि मेरा भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में नंबर आ जाए, पर मेरा नंबर नहीं आया। और जब मेरा नंबर नहीं आया तो मैंने अपनी जो है किस्मत को दोष देना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं तेरी तो किस्मत खराब है। और मैंने भी ऐसे ही सोचा कि सीताराम, हो ना हो तेरी किस्मत खराब है, इसलिए तुझे नौकरी नहीं मिल रही है। और जब नौकरी नहीं मिली तो मेरे साथ में पढ़ने वाले, मेरे साथ में काम करने वाले जो बोलने लगे कि यार हट्टा कट्टा जवान है, काहे को माँ बाप के ऊपर तू बोझ बन के खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अच्छा सा काम ढूंढ ले और कहीं ना कहीं घर के खर्चे में सहयोग कर तेरे पापा को। तो मैंने प्राइवेट जगह, मेरे साथी लोग काम कर रहे थे, एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। और वहां पे करते करते मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर का खर्चा चल जाएगा, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, इसी काम को करते हैं। और मैं पेट्रोल पंप पे काम करने लग गया दोस्तों। और काम कर रहा था, दुखी इस बात से था, परेशान इस बात को लेके था कि कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा हूं, ग्रेजुएशन किया हुआ हूं, और मैं ऐसी जगह काम करता हूं जहां पे लोग मुझे तू मैं की जो है भाषा में बात करते हैं। कोई मेरा जो है मान सम्मान, कोई इज्जत नहीं होती थी। एक छोटी उम्र का बच्चा भी आता था, चाहे उसे कितना ही पेट्रोल या डीजल लेना हो, चाहे 50 रुपए का लेना हो, चाहे 20 रुपए का लेना हो, चाहे 1000 रुपए का लेना हो, वो भी मुझे उंगली दिखा के, ओए जल्दी से आ, मैं कब से मोटरसाइकिल लेके खड़ा हूं, तुझे दिखता नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल। मैं पूछता था कितने का, कि डाल दे 20 रुपए का। दोस्तों, एक छोटी उम्र का बच्चा भी आके मुझे बोलता था कि डाल दे 20 रुपए का। यानी कि वहां पे जहां पे मैं काम करता था वहां पे मेरी कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। दूसरी बात, मैं परेशान इस बात को लेके हुआ करता था, हमेशा इस बात को सोचा करता था कि यार पढ़ा लिखा हूं। और जहां पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बैठे होंगे इस हॉल के अंदर जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जगह नौकरी करते होंगे। यस या नो दोस्तों, हेलो। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बैठे होंगे जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब किया करते होंगे। और प्राइवेट जॉब में होता क्या है, आज मैं सच्चाई बता देता हूं आप लोगों को। जानना चाहते हैं? प्राइवेट नौकरी में होता है एक तो 12 घंटे की नौकरी करना, हेलो, 12 घंटे की नौकरी करना। और दूसरी सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है, उसकी जो सैलरी होती है, उसकी जो तनख्वाह होती है 4000, 5000 और ज्यादा से ज्यादा 6000। हेलो, यस या नो दोस्तों? और दोस्तों, मेरी भी नौकरी 12 घंटे की हुआ करती थी, और जहां पे मुझे मात्र सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए मिला करते थे। कितने? 4000 रुपए मिला करते थे दोस्तों। इस बात को लेके मैं परेशान हुआ करता था कि यार सीताराम, तेने पढ़ाई लिखाई करी है क्या? तू 4000 रुपए की नौकरी करने के लिए तेने पढ़ाई की है? मैं आज आप लोगों से ही जानना चाहता हूं, आप लोगों ने भी मेरे से भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी है, मेरे से भी ग्रेजुएशन लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं। यस या नो दोस्तों? क्या आप और हम पढ़ाई करते हैं तो क्या 4 या 5000 रुपए में बिकने के लिए पढ़ाई करते हैं? आप लोगों से आज जानना चाहता हूं मैं। हेलो, बिल्कुल नहीं बिकेंगे। तो दोस्तों, मैं भी इस बात से परेशान था कि यार 12 घंटे नौकरी करता था और जहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए मिलते थे, तो कहीं ना कहीं परेशान इस बात से रहता था कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे भी कोई ना कोई ऐसा मौका दे, कोई ना कोई ऐसा अवसर दे जहां से मैं भी मेरे परिवार का जो है भविष्य बना सकूं, मेरे जीवन के जो है सपनों को पूरा कर सकूं। मुझे भी कोई ना कोई ऐसा अवसर दे। तो मैं इस बात को लेके सोचा करता था कि यार वो दिन भी जरूर आएगा,
और दोस्तों, बताना चाहूंगा आज आप लोगों को कि जिस चीज को आपकी ये नजरें ढूंढती है, जिस चीज को आपका दिल जो चाहता है, वो चीज एक दिन आप लोगों के सामने आती है, एक नहीं आती है दोस्तों। यस या नो दोस्तों? और दोस्तों, ऐसा सोच ही रहा था, और हमारे भी आदर्श आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्री राम बरोज जी, जो कहीं ना कहीं हमारे दोस्त भी रहा करते हैं और हमारे करीबी रिश्तेदार भी हुआ करते हैं। उन्होंने मुझे इस सेफ शॉप इंडस्ट्रीज, इस बिजनेस की जानकारी के लिए उन्होंने भी मुझे झूठ बोला, क्योंकि वो मेरे मित्र भी रहे हैं और करीबी रिश्तेदार भी रहे हैं। तो मैं जो काम करता था पेट्रोल पंप पे, मेरी जो परेशानी थी उनको अच्छी तरह से मालूम थी कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा तो है, पर उस पढ़ाई लिखाई के अनुसार इस बंदे को काम नहीं मिल रहा है। तो मेरे बारे में वो सारी जानकारी थी उनको कि यार इस बंदे को काम की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि सीताराम जी क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर, भाई साहब आदरणीय, मैं अभी रात की ड्यूटी करके आया हूं 12 घंटे की, और अभी मॉर्निंग के वक्त मैं खाना खा के नहा धो के सो जाऊंगा, और फिर शाम को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक मेरी ड्यूटी रहेगी। कि दिन में क्या काम करते हो आप? मैंने कहा कुछ भी नहीं करता हूं, केवल सोने का काम करता हूं। तो आइए आपको आज पेट्रोल पंप से भी एक बढ़िया अच्छी वाली नौकरी दिलाते हैं। क्या बोला उन्होंने? पेट्रोल पंप से भी एक बढ़िया वाली नौकरी दिलाते हैं, अच्छा सा काम दिलाते हैं। तो मैंने सोचा, हो ना हो सीताराम, कहीं ये जो भाई साहब बोल रहे हैं श्री राम बरोज जी, हो सकता है तुझे 8 घंटे की या 6 घंटे की नौकरी दिला दे। तो मेरे मन में तो वो चल रहा था कि कहीं ना कहीं समय कम वाली नौकरी मुझे दिला दे। और दूसरी बात मेरे दिमाग में ये आई कि हो सकता है तुझे यहाँ 4,000 रुपए मिलते हैं, तो आदरणीय भाई साहब तुझे 5,000 या 6,000 का महीने का काम दिला दे। तो मैं उस लोभ में आके, उस लालच में आके जो है आदरणीय राम बरोज जी के पास चला जाता हूं, और श्री राम बरोज जी मुझे जो है ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात करवाते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि इनकी पहले से क्या प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ बताया नहीं, और मैं इनके पीछे पीछे इनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के उनके रूम पे चला जाता हूं, और वहां पे मेरे आदर्श, मेरे महागुरु बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। और इस बिजनेस के बारे में जब बताया तो यहां पे बिजनेस प्लान तो मैंने देखा, और देखने के बाद जब मुझसे भी पूछा गया जो सवाल आप लोगों से भी पूछा गया होगा, क्या पूछा गया कि बताइए सीताराम जी, आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? तो मेरा भी यही जवाब था कि जानकारी तो सर बहुत अच्छी लगी, पर इसमें करना क्या पड़ेगा। हेलो, यही तो आप और हम पूछते हैं कि इसमें करना क्या पड़ेगा। बिजनेस की जानकारी सारी बताई उन्होंने, मुझे क्या बताया और क्या नहीं बताया सारा का सारा दिमाग के ऊपर से निकल गया, इधर तो कुछ घुसा ही नहीं। फिर आखिर में जब उन्होंने पूछा कि बताइए आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी यही बोला बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी बार उन्होंने पूछा इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा करना चाहिए। तो ये फॉर्म लो और इसको भरो और शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो बिजनेस देखा, मैंने एक चीज उसके अंदर देखी कि यार यहां पे जाने के नाम पे कुछ नहीं है, यहां पे जाने के नाम पे कुछ नहीं है। और सर बोल रहे हैं कि अगर इसको ईमानदारी से किया जाए तो बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। हेलो, थैंक यू। और मैंने इस बिजनेस की जाने और अनजाने में शुरुआत कर दी दोस्तों। मुझे भी नहीं पता था, क्यों? क्योंकि
यहाँ पे जब आदमी बिजनेस प्लान को देखता है तो बहुत सारे उसके दबे हुए सपने मीन्स यानी कि मरे हुए सपने जो वो स्टूडेंट लाइफ में देखता है, जो वो अपनी जवानी में देखता है, जो वो अपनी नौकरी को करते हुए देखता है, कैसे जब वो पढ़ाई लिखाई करता है तो वो इस बात को लेके पढ़ाई लिखाई करता है कि यार मैं टीचर बन जाऊंगा तो हो सकता है एक नई मोटरसाइकिल ले लूंगा, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो हो सकता है मेरे घर के बाहर भी एक 4 व्हीलर खड़ी रहेगी। यस या नो दोस्तों? मैं अगर इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं भी एक अच्छा सा मकान बना लूंगा। अच्छा, ऐसे कुछ सपने देखता है कि नहीं देखता है दोस्तों? तो इस बिजनेस प्लान को जब मैंने देखा और यहां पे सर ने मुझे बताया कि सीताराम जी, अगर आप काम तो वहां भी करना है आपको पेट्रोल पंप पे और काम यहां भी करना है, अगर इस बिजनेस को ईमानदारी से 3 से 4 साल तक अगर आप कर लेते हैं तो यहां पे आपने जो भी सपने देखे थे, मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ाई करते वक्त कौन से सपने देखे थे, क्या आपको नौकरी अच्छी लगी थी या आपको कार लेना अच्छा लगा था या मकान लेना अच्छा लगा था या बैंक बैलेंस बनाना अच्छा लगा था या देश विदेश की यात्राएं करना आपको अच्छा लगा था, मुझे नहीं पता। बाकी अगर आप इस बिजनेस को 3 से 4 साल कर लेते हैं तो आपको जो ये मैं ड्रीम बता रहा हूं, ये जो सपने बता रहा हूं, ये सारे के सारे आपके इन 4 से 5 सालों में, 3 से 4 सालों में पूरे हो सकते हैं दोस्तों, 3 से 4 सालों में पूरे हो सकते हैं। थैंक यू। मुझे उनकी आंखों के अंदर इतना विश्वास दिखा, मैंने कहा हो ना हो सीताराम, तुझे 40 साल की उम्र में आज तक कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं दिया जो तेरे सपनों के बारे में बात करता हो। मैंने एक चीज उनकी आंखों के अंदर देखी, इतना विश्वास उनकी आंखों के अंदर देखा कि हो ना हो पहला शख्स आज सीताराम तुझे ये बात बोल रहा है कि यार तेरे भी सपने जो दबे हुए हैं उनको तू यहां से पूरा कर सकता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, करूंगा इस काम को, और बड़ा एक्साइटेड होके इस काम की शुरुआत कर दी। उत्साहित था अंदर से कि यार जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल लेनी है, जल्दी जल्दी सर ऐसा बोल रहे हैं कि कार भी ले सकते हो, यहां से आप मकान भी ले सकते हो, देश विदेश की यात्राएं भी कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये कार वगैरह देश विदेश की यात्राएं घर वगैरह लेना तो अपने बस की बात नहीं है, पर मैंने इस बात को लेके इस बिजनेस की शुरुआत कर दी कि कोई बात नहीं सीताराम, तू वहां से 4,000 रुपए कमाता है 12 घंटे काम करके। क्यों? क्योंकि सर ने मुझे बताया था कि अगर पार्ट टाइम के रूप में 1 से 2 घंटा इस बिजनेस के लिए आप निकालते हैं, अभी सर ने बताया, हमारे महागुरुजी ने यहाँ पे बताया कि अगर उन 3 घंटों में से आप समय निकालते हैं, क्योंकि 24 घंटा ही सबके लिए दिया है ऊपर वाले ने। तो यहाँ पे सर ने अभी इतने अच्छे तरीके से समझाया, और यही बात सर ने मुझे बताई थी कि अगर आप 12 घंटे काम करते हैं, अगर 1 से 2 घंटा इस काम के लिए निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत ऐसे कर दी, ये सोच के कर दी कि यार 4,000 तो सीताराम तुझे उधर से पेट्रोल पंप से मिल ही रहे हैं, हो सकता है अगर तू 1 या 2 घंटे इस बिजनेस को समझ के काम करता है तो अगर 2,000 रुपए भी तुझे इधर से मिलने लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ या तो बच्चों की फीस निकल जाएगी, या तेरे दूध का खर्चा निकल जाएगा, या तेरी जो लाइट का बिल आता है वो निकल जाएगा। और मैंने सोचा, मैंने कहा हो सकता है अपन करके देखते हैं, चल जाएगा तो बहुत बढ़िया, और नहीं चलेगा तो जो अपन पैसा दे रहे हैं उसका तो अपन को सामान मिल ही रहा है।
डूबने के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। कपड़े लत्ते ले रहे हैं जो सिला लेंगे और पहन लेंगे और फाड़ देंगे। अच्छा, यही होता है। तो दोस्तों, मैंने भी शुरुआत कर दी। मुझे भी नहीं पता था कि अपने साथ में क्या क्या होगा। बड़ा उत्साहित था, एक्साइटेड था। मैंने कहा सर करता हूं इस काम की शुरुआत। आज जो ये मान और सम्मान देख रहे हैं दोस्तों, आज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यस या नो दोस्तों? आज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। पर इस सफर की जब शुरुआत करी थी, इस जर्नी की, इस यात्रा की जब शुरुआत करी थी, तो हालात इस तरह के नहीं थे। हेलो, हालात इस तरह के नहीं थे दोस्तों। जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, बड़ा मोटिवेट था उन सपनों को पूरा करने के लिए, बड़ा एक्साइटेड था। सर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी से। और काम की शुरुआत करी और उठाया फोल्डर और एक थैले में रखा, एक बैग में रखा और मोटरसाइकिल के बैग में रखा और चला गया लोगों से मिलने और दिखाने लगा प्लान। रोज प्लान दिखाता था। एक दिन में डेली रात की ड्यूटी करके आता था, घर पे नहाता धोता था और मोटरसाइकिल उठाई और लोगों के पास मिलने चला जाता था। जिसको भी बिजनेस प्लान दिखाता था, कहीं भी मिल जाए, चाहे वो खेत में काम कर रहा हो, चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे कोई दुकान पे बैठा हो, जाते किसके पास है? या तो अपने दोस्त के पास, या अपने रिश्तेदार के पास, या कोई ना कोई अपना पड़ोसी हो। यस या नो दोस्तों? और मैं अपने दोस्तों के पास में चला जाता हूं और जिसको भी दिखाता था उनको मैं 5 मिनट में बिजनेस की जानकारी दिखा देता था और बोलता था कि आपके सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। जिसको भी मैं बिजनेस प्लान दिखाता था दोस्तों, उनको कहीं पेड़ की छाया मिली तो खड़े खड़े ही मोटरसाइकिल पे फोल्डर रखा, पन्ने पलेटे और उनको एक बात बोलता था, ये प्रोडक्ट है और उन प्रोडक्ट के बारे में बता के इनमें से कोई भी एक ले लो, जीवन शानदार हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। 5 मिनट में उनको बिजनेस के बारे में बता के और आखिरी में एक ही बात बोलता था मैं कि जिंदगी बदल जाएगी, जीवन आपका शानदार हो जाएगा। और वो भाई साहब बोलते थे कि यार काम तो तेरा बड़ा दमदार है, अभी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने कहा कर रहा हूं ना, अभी रात की ड्यूटी करके आया हूं और दिन में थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो पार्ट टाइम के रूप में समय निकाल के इस काम को करता हूं। कि यार एक बात बता, तू इस काम को कितने समय से कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है? मैंने कहा अभी अभी शुरुआत करी है। तो पैसा तो तेने भी बहुत सारा कमा लिया होगा। मैंने कहा कमाया नहीं यार, क्योंकि जिसको भी आप और हम बिजनेस की जानकारी दिखाते हैं तो सामने वाले भाई साहब यही तो बोलते हैं कि आपने कितना कमाया। हेलो, यही तो पूछा जाता है कि अभी तक आपने कितना कमाया है। तो जिसको भी बताता था मैं, वो एक ही बात बोलते थे कि आपने कितना कमाया है। और दोस्तों, वो बिजनेस को इस प्रकार से बिजनेस को नहीं देखते थे। मुझे जब मैं उनसे एक बात बोलता था कि जीवन बदल सकता है, जिंदगी बदल सकती है, तो वो इस बिजनेस प्लान वाले फोल्डर को नहीं देख के, उन प्रोडक्ट को नहीं देख के, उस रॉयल्टी को नहीं देख के, वो सामने वाले भाई साहब मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे। और दोस्तों, आज सच्चाई बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि उस समय, जिस समय मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, मेरे पांव के नीचे, यानी कि मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं जूते नहीं पहनता था, स्लीपर मेरे पांव में हुआ करती थी, वो भी प्लास्टिक की चप्पल। जानते हैं आप लोग, प्लास्टिक की चप्पल में पहना करता था।
वो बिजनेस को नहीं देखते थे, प्रोडक्ट को नहीं देखते थे, वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे कि यार सीताराम बिजनेस तो बड़ा दमदार है, पर करेंगे इसकी शुरुआत तो जिंदगी बदलने आया है हमारी। पहले तेरे पांव में जो ये प्लास्टिक की चप्पल है उनको तू बदल ले, पहले हमारी जिंदगी, फिर बाद में बदलना तू। पहले ये प्लास्टिक की चप्पल बदल के आ, उसके बाद में हमारी जिंदगी बदलने आना। दोस्तों, ये लोग मुझे रिजेक्शन देते थे, फिर भी मुझे विश्वास था सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर, मेरे आदर्श के ऊपर। उनकी बातों में मुझे सच्चाई लगती थी। कोई बात नहीं, मत करना। सर से जब भी मिलता था कि सर ऐसा ऐसा रिजेक्शन आ रहा है, दूसरे के पास जब जाता था उनको भी जिस प्रकार से अगले वाले भाई साहब को जानकारी दिखाई, उनको भी 5 से 7 मिनट में बिजनेस की जानकारी दिखाता था। और ऐसे ही मोटरसाइकिल पे फोल्डर रखता था और 5 मिनट में सारे प्रोडक्ट के बारे में बताता था। और उनको भी एक ही बात बोलता था, जिंदगी बदल सकती है, बच्चों का भविष्य बन सकता है। और वो भी भाई साहब बिजनेस को ना देख के, प्रोडक्ट को ना देख के मुझे ऊपर से नीचे देखते थे। और उस समय मेरे पास में एक पुरानी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, सीडी डिलक्स। उस मोटरसाइकिल के ऊपर, जो उसकी सीट के ऊपर मैं उस प्लान फोल्डर को रखता था और बिजनेस के बारे में दिखाता था। और जब वो भाई साहब मुझे ना बोलते थे और मैं वहां से चलने के लिए उस मोटरसाइकिल के किक लगाता था, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ करती थी। और स्टार्ट नहीं हुआ करती थी क्यों? क्योंकि वो पुरानी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, उसके नीचे जो पेट्रोल की टंकी है उसके पेट्रोल को मैं बंद करना भूल जाता था, तो वो अवर हो जाया करती थी। और कोई भी मोटरसाइकिल जब अवर हो जाती है तो मैं आज आप लोगों से ही जानना चाहता हूं, क्या वो किक लगाने से स्टार्ट होगी? हेलो, फिर क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा। और धक्का लगाने के लिए एक को तो स्ट्रिंग पे बैठना पड़ेगा और दूसरे को, अब धक्का लगाए कौन? हेलो, धक्का कौन लगा सकता है? मेरे साथ तो कोई है नहीं। और दूसरा आदमी है जिसको मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, जिनका मैं जीवन बदलना चाहता हूं, जिंदगी बदलना चाहता हूं। धक्का तो वही लगाएंगे ना। फिर वो भाई साहब मुझे इधर बुला के सीताराम इधर आ। वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ करती थी। यार बिजनेस प्लान तो तेरा दमदार है, बहुत अच्छा है, जीवन हमारा बदलने आया, जिंदगी हमारी बदलने आया। पहले इस मोटरसाइकिल को तो बदल ले मेरे भाई, फिर हमारे जीवन को बदलने आना। थैंक यू। लोग बहुत सारे टोन कसते थे, बहुत तरह तरह की बातें बोलते थे। क्यों? क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग में, शुक्रवार की ट्रेनिंग में यहां पे आप और हम सपनों के बारे में बताते थे। सपनों के बारे में बताते हैं, शुरुआत में ही आपके ड्रीम बताए जाते हैं। हेलो, यस या नो दोस्तों? उस फ्राइडे ट्रेनिंग में जाने की वजह से फिर वापस से चार्ज हो जाता था। और जहां मैं नौकरी किया करता था पेट्रोल पंप पे, मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी बातें बोला करता था। देखना, ये सीताराम एक दिन कार में चलेगा। काय में चलेगा? कार में चलेगा। देखना, ये सीताराम एक दिन लाखों रुपए महीने कमाएगा। देखना, ये सीताराम एक दिन एरोप्लेन में उड़ेगा। देखना, ये सीताराम एक दिन ऐसा दिन आएगा जो इस प्रकार से बहुत बड़े स्टेज पे इसका मान सम्मान होगा। तो जब मैं लोगों के बीच में ये बातें बोला करता था तो लोग मेरी मजाक बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? मजाक। और जिनको ऐसे बोल देता था कि यार एक दिन ये सीताराम भी कार में चलेगा,
क्योंकि दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में, अभी आपने मेरी फैमिली को देखा है, सारे के सारे बेकार थे, कोई कार वाला नहीं था, कोई भी कार वाला नहीं था। आज तक मेरे खानदान में किसी के पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है दोस्तों। थैंक यू। जब मैं ये बात बोलता था तो लोग मुझे बड़े आश्चर्य से देखते थे, तेरे खानदान में किसी के पास है क्या? तुझे पता है कि इसका टायर कितने का आता है? तो मुझे भी नहीं पता था कि वास्तव में टायर कितने का आता है इसका। पर दोस्तों मैंने उनकी बात नहीं मानी और जब हताश हो गया, सर ये काम अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि लोग तो जुड़ते ही नहीं है, और लोग नहीं जुड़ेंगे तो पैसा आएगा कहां से? मैं मोटरसाइकिल, नई मोटरसाइकिल लूंगा काहे से? कार लूंगा काहे से? देश विदेश की यात्रा करूंगा कैसे? लाखों रुपए महीने कैसे कमाऊंगा? तो एक दिन बहुत सारे लोगों से मिलता था, एक दिन निराश होके मैं सर के पास चला जाता हूं। सर आपने तो बोला था कि सीताराम जी बहुत मजा आएगा, मिलके काम करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे, पर लोग यहाँ तो उल्टा बोल रहे हैं, लोग तो जुड़ ही नहीं रहे। सर मैं आपकी कंपनी को मुबारकबाद देता हूँ, कोई बात नहीं सर, मैं इस काम को नहीं करूँगा। और ऐसे करके सर के पास चला जाता हूँ और सर मुझे बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं कि सीताराम जी कोई बात नहीं, मत करना इस काम को, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, इस काम को बिल्कुल कतई मत करना, पर आपको अपना जीवन चलाने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। यस या नो? सर ने मुझसे एक बात बोली कि आपको जीवन में कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। मैंने कहा यस सर, करना तो पड़ेगा। तो क्यों ना मेरे भाई, जब इतने सारे लोग सफल हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बहुत सारे डायमंड लीडरों की वो वीडियो ऑडियो सुनाया करते थे, तो उसमें उनके बैकग्राउंड को जब मैं देखता था कि यार लोग तो सफल होते हैं, पर मैं इस बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूं? सर मुझे कोई ना कोई बात बताइए, या तो मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, वो कमी मुझे नहीं दिखती है, आपको तो दिखती होगी। तो सर ने मुझे बिठाया और बोला कि सीताराम जी आप में कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर बहुत सारा जुनून है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर काम करने की उमंग है, आप कर सकते हैं इस काम को। मैंने कहा सर मैं तो परेशान हो गया, एक दिन में 15-20 लोगों को प्लान दिखा देता हूं और एक ना तो कोई फार्म भरता है और ना कोई डीडी देता है, मैं इस काम को कैसे करूं बताइए मुझे। तो सर ने मुझे बोला और बिठाया कि चिंता मत कर टाइगर, काम तो होगा। मैंने कहा मुझे कैसे करना है ये काम बताइए, नहीं तो मैं आज के बाद इस काम को नहीं करूंगा। सर ने बोला कि सीताराम जी आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? मैंने कहा यस सर। आप कार लेना चाहते हैं? मैंने कहा यस सर। आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं? मैंने कहा यस सर। कि मुझे एक बात बताइए कि आपको पेट्रोल पंप पे काम करते करते कितना समय हो गया है? मैंने कहा सर 15 साल हो गए मुझे। कितने साल? 15 साल हो गए। जब इस पेट्रोल पंप पे आपने डीजल और पेट्रोल भरने की शुरुआत करी थी तो कैसे करी थी? मैंने कहा सर जब मैं उस काम को करने के लिए गया था तो पहले तो ट्रेंड आदमी के साथ में मैंने इस काम को सीखा, जो मेरे से सीनियर था उस व्यक्ति के साथ में मैंने पहले तो फ्री में ही काम किया, कोई तनख्वाह नहीं मिली। कि कितना समय किया? मैंने कहा सर कम से भी कम 6-7-8 महीने तो मैंने फ्री में ही काम किया, सिर्फ और सिर्फ मशीनों की साफ सफाई करना, कपड़ा मारना, ऑफिस की साफ सफाई करना, ऐसे ही काम करता था। और वो सेल्समैन मुझसे चाय भी मंगवाता था, मुझसे और भी काम करवाता था। तो मुझे काम करने की बड़ी इच्छा थी, लालसा थी।
तो मैं सीखने के लिए उनके सारे काम किया कर देता था। और जब सारे काम करता था, क्योंकि मुझे सेल्स में नहीं करनी थी, क्या करनी थी, नौकरी करनी थी, और मैंने उस काम को सीखा सर। तो क्या लगता है सीताराम जी, कोई भी व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनना चाहता है, मिस्त्री बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, अध्यापक बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, तो अच्छा उसके अनुसार उसको पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर उस काम को सीखना पड़ेगा। सीताराम जी, मैंने कहा हाँ बात तो सही है सर। मैंने कहा बात तो सही है, उस काम को करने के लिए पहले वो व्यक्ति उस काम को सीखता है। यस या नो दोस्तों, पहले उस काम को सीखता है और उस काम को सीखने के बाद में करता है, जिससे उसके पैसे आते हैं। हेलो, उस काम को सीखना पड़ता है और फिर करना भी पड़ता है। करेगा तो पैसा आएगा और नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। और आप यहां पे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, और इस काम को आप बिना सीखे ही करेंगे। मैंने कहा सर इसमें सीखने की क्या बात है, आपने तो बोला था लोगों से मिलना है, लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है, लोग जुड़ते जाएंगे, आपको पैसा आता जाएगा। मैंने कहा सर ये तो मेरे साथ तो बहुत उल्टा हो रहा है, मैं लोगों को बोल रहा हूं, बता रहा हूं, लोग तो जुड़ ही नहीं रहे, मेरे तो पैसा आ ही नहीं रहा है, बताइए अब मैं क्या करूं। कि नहीं सीताराम जी, ऐसे लोग नहीं जुड़ते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? ऐसे नहीं जुड़ते हैं सीताराम जी लोग, ऐसे लोग बात नहीं मानते हैं। इस काम को भी सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में ये बात फिट हो गई कि यार सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि लोग तो जुड़ ही नहीं रहे। मैंने सर से उसी दिन बोला, सर सिखाया कहां जाता है, मुझे सीखना है इस काम को। और दोस्तों मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूं, मेरी जस्ट ज्वाइनिंग लगी थी, उसके दूसरे ही सप्ताह हमारी एक कोर ट्रेनिंग शुरू होने जा रही थी। क्या होने जा रही थी? कोर ट्रेनिंग। और उस कोर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कैसे लोगों से नमस्कार करना है, कैसे लोगों से हाथ मिलाना है, कैसे लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में बताना है। यस या नो दोस्तों? उस कोर ट्रेनिंग में 5 से 7 दिन की कोर ट्रेनिंग होती है, सारी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? और मैं बड़ा लक्की, बहुत ही किस्मत वाला हूं कि दूसरे सप्ताह ही हमारे झालावाड़ में श्री माननीय श्री विजय सिंह जी रावत के द्वारा कोर ट्रेनिंग का शुभारंभ हुआ था दोस्तों। थैंक यू। और उस कोर ट्रेनिंग में, फर्स्ट कोर ट्रेनिंग, हमने सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों ने उस कोर ट्रेनिंग को लिया था। कितने? 5 से 7 लोगों ने, जिनमें से 1-2 तो एब्सेंट ही रहते थे और 4-5 लोग उस ट्रेनिंग में आया करते थे। और उस ट्रेनिंग में सर बताते थे कि इस तरह से आपको प्लान दिखाना है, इस तरह से आपको बात करनी है। उस कोर ट्रेनिंग को लिया और मैंने प्लान दिखाना सीखा। सर ने बोला आपको शुक्रवार की ट्रेनिंग में, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना है। जब भी ट्रेनिंग होगी हर साप्ताहिक ट्रेनिंग में आपको आना है। सीताराम जी, आपको अगर लाखों रुपए महीने कमाना है, आपको अगर अपने खानदान की गरीबी का नामो निशान मिटाना है, तो हर संडे के दिन, हर रविवार के दिन 2 गेस्टों को मोटरसाइकिल पे बिठा के और इस सेमिनार में लेके आना है। इस सेमिनार में 2 लोगों को आपको मोटरसाइकिल पे बिठा के कैसे भी करके आपको
इस सेमिनार में लेके आना है। और दोस्तों, मेरे भी दिमाग में फिट हो गई ये बात कि यार 2 लोगों की बात बोल रहे हैं, सीताराम तेरे पास तो बहुत सारे पेट्रोल भरवाने आते हैं मित्र, उनको बोल देना संडे के दिन आपको बहुत अच्छी जानकारी दिखाएंगे, अच्छी लगेगी तो कर लेंगे, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। और दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करी, बिजनेस प्लान दिखाता गया, लोगों को दिखाता गया। मेरे साथ में जहां मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार 2 लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे मेरे 1000 का चेक आएगा, मुझे भी नहीं पता था। पर जैसा जैसा सर ने बोला मैं वैसा वैसा काम करता चला गया दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के सामने डायमंड बन के खड़ा हो गया दोस्तों। थैंक यू। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस बिजनेस की वजह से 2000 रुपए भी कमा पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं 10,000 रुपए कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। पर ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में बना रहा, डटा रहा, हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आता रहा, हर संडे के सेमिनार में जाता रहा, कोई भी छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो मैं उसको अटेंड करता रहा और मेरी टीम को भी ऐसे फंक्शनों में ले जाता रहा दोस्तों। और उसका नतीजा, उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों, अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं, पर इतना जरूर बताना चाहूंगा, जब मैं लोगों को बताया करता था कि देखना इस बिजनेस की वजह से मैं कार ले लूंगा, क्या ले लूंगा, 4 व्हीलर कार ले लूंगा, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड में नौकरी करता था जहां पे मैं डीजल और पेट्रोल किसी की कार में डाला करता था तो वो भाई साहब नीचे नहीं उतरते हैं, अंदर से थोड़ा सा शीशा नीचा करके और अंदर से ही चाबी पकड़ा देते हैं, डाल दे 5,000 का, डाल दे 1,000 का, डाल दे 500 रुपए का। अच्छा, ऐसा ही बोलते हैं। तो मैं उनसे जब चाबी लिया करता था, वो शीशा थोड़ा सा नीचा उतारते थे, नीचा करते थे, तो अंदर जब हाथ जाता था तो ठंडी ठंडी एसी की कूलिंग ठंडी हवा आती थी। तो मैं ऐसा सोचता था, ऊपर वाले का धन्यवाद, ऐसे घर में इनको जन्म दिया है। पर मुझे भी नहीं पता था कि इनको जन्म अच्छे घर में दिया या बुरे घर में, पर इनके कर्म कैसे होंगे मुझे भी नहीं पता था कि ये काम कैसा करते होंगे। पर एक दिन मैं ऐसा सोचता था कि यार ऐसा भी दिन तेरे जीवन में आएगा, तेरी जिंदगी में आएगा, ऐसा मैं सोचा करता था। और ये बिजनेस प्लान देखने को मिला दोस्तों। इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम किया दोस्तों। पूरे खानदान में सारे के सारे बेकार थे, आज ये बंदा आप लोगों के सामने 4 व्हीलर में, कार में चलता है दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों, आज आपको मैं एक सच्चाई और बताना चाहता हूं। ये जो शख्स आपके सामने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, जो बोल रहा है, आज वो सच्चाई जब आप लोगों के मैं बताऊंगा तो आपको हैरानी इस बात की होगी कि यार ये जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, ये जो सेफ शॉप इंडस्ट्रीज है, यार ऐसे लोग भी यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं क्या? क्या वो सच्चाई आप लोग जानना चाहते हैं? दोस्तों, मैं ऐसे परिवार का सदस्य रहा हूं। आज आप लोगों को एक सच्चाई बता देता हूं मैं दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों, ये जो राशन कार्ड है मेरा, आप देख सकते हैं, ये बीपीएल ब्लू पुअर लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से भी नीचा जीवन व्यापन करने वाला सदस्य। बीपीएल, जिसको भारत सरकार छूट देती है, फ्री का गेहूं खाने को देती है, फ्री का अनाज खाने को देती है। और आप लोगों को यकीन हो रहा या ना हो रहा, इसमें एंट्री हर महीने की आप देख सकते हैं, हर महीने की एंट्री आप देख सकते हैं। इसमें नाम पते सारे के सारे लिखे हुए हैं।
आप देख सकते हैं। यानी कि बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला ये जो शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आदर्श, हमारे महागुरु लोग जो बैठे हुए हैं उनकी वजह से, उनकी गाइडलाइन की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से और प्यारी सी दमदार टीम की वजह से आज जो है ये पासपोर्ट बना के देश और विदेश की यात्रा करके आ चुका है दोस्तों, देश और विदेश की यात्रा करके आ चुका है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू। एक बात और कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, विश्वास करना, क्योंकि अभी हमारे महागुरु जी बता रहे थे कि अगर आपको भरोसा है अंदर से, आपको अगर भरोसा है अंदर से, तो इस काम की शुरुआत कर देना, और भरोसा नहीं है आपको अंदर से तो किसी को फंसाना भी मत। हेलो, यस या नो? और दोस्तों, जब मैं ये पासपोर्ट बनाने गया था, पासपोर्ट कहां बनता है? हेलो, जब इसका अप्लाई या जब इसका फॉर्म, जब इसकी जांच और पड़ताल होती है तो पुलिस स्टेशन में इसकी इंक्वायरी होती है। हेलो, यस या नो? जब इसका आवेदन किया जाता है कि ये बंदा, यार आवेदन किस बात के लिए कर रहा है, किसके लिए, काय की मांग कर रहा है, मांग पत्र इसने काय का भरा है। और जब पुलिस इंक्वायरी के लिए आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे चेक होते हैं। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी मार्कशीट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका राशन कार्ड। हेलो, यस या नो? आपके माता पिता कौन हैं, 2 गवाह और लाइए। अच्छा, ऐसा पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? और जब मैंने भी ये आवेदन कर रखा था, मुझे भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, तो मैं भी वहां पे जाके बैठ गया। और जब मेरे फार्म, मेरा जो वो मांग पत्र वहां पे जांच चल रही थी, तो साहब बैठे हुए थे, और जब मेरे फार्म का नंबर आया, हाँ भाई सीताराम जी कौन है? मैंने कहा जी सर, यस सर। ये आपका फार्म है? मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, और लास्ट में कौन सा जो है जोरेक्स कॉपी लगी हुई थी, बीपीएल कार्ड, बिलो पुअर लाइन, गरीबी रेखा से निम्न जीवन व्यापन करने वाला व्यक्ति। तो उन्होंने मेरे पापा को बुलाया और उनसे पूछा कि ये जो सीताराम गोपाल लाल जी आपका ही बालक है? तो मेरे पापा उनको जवाब नहीं दे पाए, कि वो देखने लगे कि यार ऐसा क्या अपराध कर दिया इसने। तो उनको डर लगा कि ये जो आपको पता है इसने आवेदन किस चीज का किया हुआ है। तो अभी पापा यहाँ पे बोल रहे थे, तो वो किसी व्यक्ति को देख लेते हैं ना, फिर वो भी वर्दी में है, तो उनको डर सा महसूस हुआ कि हाँ हाँ, वो डरने लगे कि आपको पता है कि ये आवेदन किस चीज का है, इसको क्या करेंगे? जब आपका बीपीएल में नाम है, आप तो वैसे ही फ्री का माल ढूंढते हैं, इसको क्या करेंगे? क्यों आप इसके 2000 रुपए खर्च कर रहे हैं, काय को पैसा खराब कर रहे हैं? अरे इस 2000 रुपए में तो आपके 2 बोरी गेहूं आ सकते हैं। कितने बोरी? 2 बोरी आपके गेहूं आ सकते हैं घर में, जिनसे आपके बच्चे 2 महीने 3 महीने उन गेहूं को खा के और टाइम पास कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या गलती कर दी अपन ने, कुछ काम आने वाला नहीं है। और उन्होंने हमसे पूछा, मेरे पापा से और मेरे से, कि भैया मत पैसा खर्च कर, तेरे कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, सर आप तो बना दीजिए, मेरे काम आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा कि ये पासपोर्ट मेरे किस काम आएगा।
तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि बताइए आप किस काम में इसको लेना चाहते हैं। मैंने कहा सर ये विदेश जाने के काम में आता है, एरोप्लेन जो चलती है, हवाई जहाज जो चलता है, उसमें बैठने के ये काम आता है। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप इसको बनवा तो रहे हैं, पर इसका जो विदेश जब जाएंगे तो किस पर्पस से जाएंगे, किस काम से जाएंगे आप, ऐसा कौन सा काम, ऐसी कौन सी नौकरी आप करते हैं जो विदेश में आप जाएंगे। तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं विदेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, सर आप तो इसको बनाना है तो बना डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर आवेदन करेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा कौन सा काम करते हैं, आपकी मुझे तनख्वाह बताइए, आपकी मुझे सैलरी बताइए, आपका जो व्यापार बताइए, कौन सी दुकानदारी आप करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर हमें जो तनख्वाह मिलती है, हम जो व्यापार करते हैं, हम ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग वाला बिजनेस करते हैं और आपको यहाँ पे 1 महीने के अंदर सैलरी मिलती है, 1 महीने में तनख्वाह मिलती है। हम जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हमारी तनख्वाह हर 7 दिन में मिलती है, हर 7 दिन में मिलती है। थैंक यू। और मेरे महागुरुजी ने, श्री विजय सिंह जी रावत ने मुझे सिखा रखा था कि सीताराम जी कहीं भी जाओ, आप प्लान दिखाने जाओ, फॉलोअप करने जाओ, फंक्शन में जाओ, कोर्स समापन में जाओ, अपनी बैंक की पासबुक साथ में रखो। क्या रखो? बैंक की पासबुक साथ में रखो। और मैं बैंक की पासबुक उस दिन साथ में ही रख के ले गया था। तो बताओ कि 7 दिन में कैसे तनख्वाह मिलती है। और मैंने एंट्री करवाई हुई थी बैंक की ट्रांजैक्शन, और साहब को दिखाया, सर देखिए 1 सप्ताह के 27,000 रुपए, दूसरे सप्ताह के 24,000 रुपए, तीसरे सप्ताह के 29,000 रुपए, चौथे सप्ताह के 20,000 रुपए। जब उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह जोड़ी तो 1,21,000 रुपए जुड़ी। थैंक यू। और वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 5% TDS कट के। हेलो, क्या टैक्स कटता है? बैंक में तनख्वाह आती है। तब वो साहब मेरे को ऐसे घूरने लगे। मैंने मन ही मन थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, धन्यवाद मेरे महागुरुओं का, मन ही मन में मैंने धन्यवाद दिया ऊपर वाले का, धन्यवाद दिया इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, धन्यवाद दिया मेरे महागुरुओं को कि ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें एक BPL जो परिवार का सदस्य है, आज बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड और यूरोप जैसे विदेशों की यात्रा की है दोस्तों, इस पासपोर्ट की वजह से। खुशियों की बारात है। दोस्तों मैं आज आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जब इस बिजनेस को मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है, एक मामूली सा साधारण इंसान, एक मामूली सा साधारण इंसान जो गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जी रहा था, वो व्यक्ति, वो इंसान इस काम को कर सकता है, तो मैं आज पूरा भरोसा करता हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए तो ये बिजनेस चुटकियों का खेल है दोस्तों, चुटकियों का खेल है। थैंक यू। अभी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि मेरे पास में रहने के लिए घर नहीं था। मैडम बोल रही थी, मैडम अभी बोल रहे थे कि रहने के लिए घर नहीं था दोस्तों। एक घास फूस की झोपड़ी में हम लोग रहा करते थे। पापा यहां पे बोल रहे थे। आप लोगों ने देखा है सच्चाई और वास्तविकता भी देखी है आप लोगों ने। इस बिजनेस में काम किया और हमारे आदर्शों के आशीर्वाद की वजह से, इस सिस्टम की वजह से दोस्तों, ये जो शख्स बोल रहा है, अभी 4 दिसंबर को मैंने 50 लाख का घर इसी बिजनेस की वजह से लिया है। 4 दिसंबर को
कई सारे लीडर यहाँ पे गवाह है। थैंक यू। बात करूं इनकम की, तो मैं ऐसा सोच के आया था कि यार 2-4 हजार रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो शख्स आज आप लोगों के सामने जो बोल पा रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मैं तो एक वैसे ही सोच के आ गया था कि यार 1000-2000 मिल जाएंगे तो जीवन बढ़िया हो जाएगा। ऐसा मैं सोचा करता था कि यार एक छोटा मोटा जो टच वाला मोबाइल होता है, उंगली से चलता है, अंगूठे से चलता है, वो मोबाइल ले लेंगे तो लोगों को दिखाएंगे कि देख मैं भी स्क्रीन टच वाला मोबाइल चलाता हूं, उंगली से चलता है। क्योंकि पहले कीपैड वाला जो नोकिया 1100, उसी से फोन उठाना और उसी से कटना, ऐसा मैं मोबाइल चलाया करता था। तो मुझे भी नहीं पता था कि यार बिजनेस इतना सब कुछ दे सकता है। आज इस बिजनेस की ताकत और हमारे मेंटर्स के आशीर्वाद, इनकी गाइडलाइन की वजह से दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड एप्पल का मोबाइल 1.25 लाख रुपए का चलाता है। थैंक यू। ये सारा का सारा क्रेडिट मेरे महागुरु जी श्री विजय सिंह जी रावत, श्री संतोष जी अग्रवाल, श्री डॉक्टर साहब गजेंद्र सिंह जी और श्री विनोद कुमार जी राठौड़ और श्री सत्येंद्र प्रसाद जी को मैं इनके चरणों में सारा का सारा क्रेडिट, ये डायमंड शिप का प्रोग्राम इनके चरणों में समर्पित करता हूं। थैंक यू। इनके आशीर्वाद और इनकी गाइडलाइन की वजह से ऐसा सब कुछ संभव हो पाया है। और सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है, सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है, मेरी प्यारी सी दमदार टीम को जाता है। उनकी वजह से थैंक यू। सारा का सारा श्रेय इन सभी को मैं देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आज आप लोग जो है मेरे रिकग्निशन में, मेरे सम्मान समारोह में शामिल हुए दोस्तों। और आज सर मैं 2 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। सर मैं पर्ल बना था, जब मैंने एक कमिटमेंट किया था सर आपसे, एक वादा किया था, एक छोटा सा वादा किया था। इसी प्रकार से जब झालावाड़ में एक फंक्शन हुआ था और वहां पे मेरा पर्ल का रिकॉग्निशन हुआ था, पर्ल का जब मैंने सम्मान लिया था, और उस सम्मान को देख के मैं इतना मोटिवेट हो गया था कि मेरा बालक आया हुआ था उस सम्मान में, मेरे साथ में स्टेज पे इतना मोटिवेट हो चुका था कि मैं जोश में, मुझे भी नहीं पता था कि मैं डायमंड बनूंगा या नहीं बनूंगा, पर मैं जोश में मेरे बेटे की कसम खा गया था कि सर कुछ भी हो जाओ, आज मैं कसम खाता हूं मेरे बेटे की कि इस बिजनेस में मैं डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा। थैंक यू। और आज सर मैं आज कमिटमेंट करता हूं आप लोगों से, बड़ी बात तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे आता कुछ नहीं है, मैं खुद भी सीखने के लिए आया हुआ हूं। मैं तो बिल्कुल आप लोग जैसा मार्गदर्शन कर देते हैं वैसा मैं कर लेता हूं। जी सर। और आज मैं कमिटमेंट करता हूं सर, अभी तो मैंने घुटनों के बल चलना सीखा है, मुझे कुछ आता भी नहीं है। मुझे तो आप लोग जैसा बोल देंगे, मैं आपकी फुटबॉल, जिधर आप लात मार देंगे मैं उधर ही चला जाऊंगा, जिधर मुझे आप आदेश कर देंगे मैं उधर ही चला जाऊंगा। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, ज्यादा होशियार भी नहीं हूं। क्योंकि सर ऐसा बोलते हैं कि होशियार और चतुर लोगों का काम नहीं है। यहाँ पे किसी की होशियारी नहीं चलती, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे आदर्शों की चलती है। हेलो, आज मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि अभी तो मैंने इस बिजनेस में घुटनों के बल चलना सीखा है, और सर बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा।
और क्राउन एम्बेसडर तक बन के दिखाऊंगा आप लोगों के मार्गदर्शन की वजह से, आप लोगों की गाइडलाइन की वजह से सर। थैंक यू। इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस मान सम्मान में आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मेरे आदर्शों का और दमदार टीम का। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार एंड गो डायमंड।